तो दोस्तों हमारा कहाँ जाने का प्लान बन रहा है जिसके लिए इतनी तैयारियां हो रही हैं। तो पूरा व्लॉग देखिए, आपको व्लॉग के एंड में ज़रूर पता चल जाएगा। नमस्कार सभी को, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैंने फेशियल करा लिया है, अब मैं D10 भी करा रही हूँ, तो वो भी हो गया है। अब मैं आई हूँ साड़ी की दुकान पर क्योंकि मुझे एक अर्जेंट में ना साड़ी खरीदनी थी। मेरे पास कोई कॉटन की साड़ी नहीं थी, तो मैं देख रही थी, कपड़ा भी देख रही थी। कपड़ा इसका बहुत अच्छा लगा मुझे, इसका कलर और प्रिंट भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ग्रे कलर बहुत पसंद आया, लेकिन मुझे ग्रे कलर अभी नहीं चाहिए था क्योंकि ना मैं साड़ी खरीद रही हूँ पूजा में पहनने के लिए, यानी मंदिर में जाने के लिए। आपको थोड़ा सा हिंट दे ही देती हूँ कि मंदिर में जाने के लिए मुझे साड़ी खरीदनी है। तो फिर मैं सोच रही हूँ ग्रे कलर ना लूँ मैं, और मैं येलो कलर ले लूँ या फिर ऑरेंज कलर, मतलब येलो या रेड में कुछ वैसा ले लूँ। तो न तो रेड था उसके पास, न एकदम येलो ही था, तो ऐसे ऑरेंज टाइप का थोड़ा सा था, येलो ऑरेंज मिक्स। तो मेरे को फिर यही पसंद आ गई और ये साड़ी अच्छी लग रही थी, तो फिर मैंने यही फाइनल कर दी। इसके साथ में देखिए ब्लाउज़ था प्लेन, और काफ़ी बड़ा ब्लाउज़ था, 90 सेंटीमीटर का था। वो कह रहा था अर्ज काफ़ी बड़ा है, तो अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अगर ब्लाउज नहीं सिला तो फिर मैं क्या करूँगी। क्योंकि हम ऐसी जगह जा रहे थे जहाँ पर कि साड़ी पहन के ही मंदिर में प्रवेश हो सकता है, तो उसके लिए मेरे को अर्जेंट साड़ी तैयार करनी पड़ी। तो अब मेरी टेंशन ये थी कि ब्लाउज अगर समय पे नहीं मिला तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और साड़ी तो मुझे पसंद आ गई और मैंने लगा के देखी तो अच्छी लग रही थी साड़ी। कलर वलर तो इसका वैसे भी खिलता हुआ था। मुझे ये साड़ी वैसे ज़्यादा पसंद आ रही थी, ग्रे कलर की, लेकिन दो मैं ले नहीं सकती थी क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है इतनी सारी साड़ियाँ और कपड़े इकट्ठे करने का, और काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। इतना हम सोचते हैं कि नहीं खरीदेंगे, फिर भी कहीं ना कहीं से हो ही जाते हैं, मतलब पसंद आ जाते हैं तो हम खरीद ही लेते हैं। तो इसके बाद मैं आई थी ट्राइपॉड लेने, तो मैं ट्राइपॉड देख रही थी तो मुझे ये पसंद आया क्योंकि इसमें कुकिंग वीडियो भी बन जाती है आसानी से। और मेरा ट्राइपॉड टूट गया था। अब ये देखिए यहाँ चीकू की मम्मी तैयारी कर रही है, बैग वैग लगा रही हैं अपने, क्योंकि हम लोगों को रात को ही टाइम मिलता है। तो ये ब्लाउज मंगाया था उन्होंने भी रेडीमेड, क्योंकि उन्हें भी साड़ी पहननी थी, तो ब्लाउज इतनी जल्दी सिल नहीं पाएगा तो रेडीमेड ही मंगा लिया। और ये साड़ी उन्होंने पहले से तैयार करके रखी हुई थी, तो इसके साथ में ब्लैक ब्लाउज चल जाएगा। तो इस तरह से उनकी भी ये साड़ी तैयार हो गई। और मेरी भी मैंने बात करी टेलर से ना, तो उसने कहा अर्जेंट दे दूंगा क्योंकि वो टेलर हमारी जान पहचान का है। अब नेक्स्ट सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और बेसिक काम करने के बाद हमने डॉगीज़ को रोटी डाल दी, दूध रोटी डाली, और भी सब लोग डालते हैं वहाँ पर और हम भी डालते हैं उन्हें रोटी, क्योंकि वो यहीं के डॉगीज़ हैं ना, तो वो कहीं बाहर जाते नहीं हैं, एक तरह से पालतू ही है ना, तो उनका ध्यान भी रखना पड़ता है। अब ये देखिए यहाँ गार्डन में मैंने देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि यहाँ पर बंदरों ने जो हाल किया था ना, चीकू इतने लग रहे थे मेरे, और चीकू भी खा गए बंदर। तो इनको भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतने दिन से बंदर नहीं आ रहे थे, वो एक दिन ही आके इतना तहस नहस कर जाते हैं, मतलब वैसे नहीं आएंगे, और फिर आएंगे तो इतना लगातार आएंगे। अब मुझे ना अपने गुलाब के फूलों की बड़ी चिंता हो गई कि काफ़ी सारे गुलाब खिल रहे थे और मैं ये नया कलर का गुलाब लेकर आई थी, और मतलब बंदर पहले कली तोड़ गए थे और बड़ी मुश्किल में अब इसका फूल खिल रहे थे। ये देखिए यहाँ पर कितने सारे फूल इसमें मधुमालती में खिले हुए हैं। अब मैंने इनको दे दिया कि तुम खिला दो डॉगीज़ को रोटी, जब तक मैं गार्डन साफ कर लेती हूँ। तो इन्होंने डॉगीज़ को डाल दी। तो काफ़ी सारे डॉगीज़ हैं हमारे यहाँ पर और सब पालतू ही हैं। ये देखिए एक ये देख रहा है, यानी कि 5 होंगे, 4-5 हैं, यहीं रहते हैं वो, और उनका ध्यान रखना पड़ता है, सभी लोग रखते हैं उनका ध्यान। अब हम ऊपर आए थे, हमने कहा देखें बंदरों ने नीचे तो हाल बेहाल कर दिया, कहीं यहाँ बैगन शिमला मिर्च भी तो नहीं खा गई। तो मैं ये चेक कर रही थी, और फिर पौधों में पानी भी डालना था, क्योंकि एक दिन अगर पानी न डालो, मतलब एक दिन क्या दोनों टाइम हम लोग पानी डालते हैं, एक टाइम पानी न डालो ना तो पौधों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि धूप और गर्मी इतनी है ना कि इंसान की हालत ख़राब हो जाती है। फिर तो ये तो पेड़ पौधे हैं। अब मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा ली है, और ये काफ़ी पत्ते जो
सूख गए थे वो भी मैं निकाल दूंगी। और अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा कहीं जाने का प्लान बन रहा है, तो हम उसकी तैयारियों में बिजी हैं अभी। तो मैं ये लौट के आके करूँगी। तो अभी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ गार्डन में। तो मैंने झाड़ू लगा दिया। अब ये देखिए आम के पौधे पर आपको दिखाती हूँ कि बौर आने शुरू हो गए हैं और कुछ लेट आते हैं मेरे आम के पेड़ पर बौर, क्योंकि ना ये दशहरी आम है, उसमें थोड़ा लेट होती है फ्लावरिंग, फ्रूटिंग भी होगी। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये रसभरी का पौधा है जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया था। इसमें रसभरी आ रही है, देखिए छोटे से पौधे में ही रसभरी आ रही है। इसका पौधा वैसे ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, ऐसा मैंने सुना है और देखा भी था कहीं। अब ये देखिए एक नीचे गिर गई, मैं आपको इसको दिखाती हूँ। देखिए फल अब जब पक जाएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कोई फल नीचे टूट के गिर जाता है ना, तो मैं इसे फिर से गमले में ही गाड़ देती हूँ, जिससे और पौधे तैयार हो जाते हैं। मैं इन्हें फेंकती नहीं हूँ। अब मैं थोड़ा बैठ गई हूँ झूले पर और रिलैक्स कर रही हूँ और मैं चाय पीऊँगी। अभी तो चाय पीने के बाद फिर मैं आगे का काम करूँगी। तो मैं सोच रही हूँ अब मैं क्या करूँ, क्योंकि ना हमें तैयारी तो हमारी हो गई है, सूटकेस वगैरह भी लग गया है और हम आज ही निकलेंगे। तो अभी तो मैं रिलैक्स होके चाय पीने, देखिए झूले पे मैं बैठी हुई हूँ, आराम से रिलैक्स करनी है। तो बड़ा ना अच्छा लगता है झूले पे बैठ के चाय पियो। तो पौधों में पानी भी मैंने डाल दिया है। अब मैं ब्लैक टी पी रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना ब्लैक टी पीती हूँ, क्योंकि वो दूध वाली चाय काफ़ी भारी हो जाती है, फिर नुकसान करती है। तो ये मैं ब्लैक टी पी रही हूँ। मैं लेमन टी भी पी लेती हूँ, कभी कभी मैं ब्लैक टी भी पी लेती हूँ। अब मैं पौधों में पानी दे लेती हूँ। थोड़े से पौधों में मैंने पानी दे दिया था, अब मैं बाकी पौधों में भी पानी दे दूँगी, क्योंकि भाई मैं पौधे इतने तर करके जाऊँगी कि बाद में, वैसे मैं बोल के जाऊँगी अपनी मेट से कि वो पानी देती रहे पौधों में, और फिर भी मैं पौधों में इतना पानी डाल के जाऊँगी कि वो शाम को ना भी देना तो भी चल जाए। अब ये अपना सूटकेस लगा रहे हैं, तो मैं इनसे कह रही हूँ तुम अपना ना सारा सामान लगा के रख दो यहाँ पर, मैं सूटकेस में लगा दूँगी अच्छे से। तो ये अपना सेट कर करके अपने कपड़े रख रहे हैं। प्रेस तो करवा के पहले ही रख लिए थे, और प्रेस करे कराए तो हमेशा रखे ही रहते हैं, बस लगाने रहते हैं। तो अब ये मैच कर करके रख रहे थे। मैंने कहा सारा सामान अपना रख देना, ऐसा नहीं है कुछ इम्पोर्टेंट सामान रह जाए। ये सेफ्टी पिन मुझे मिली इसमें, तो मैं इसे अलग निकाल के रख दूंगी। तो अब इन्होंने सेट कर दिया है सारा सामान। अब मैं निकालूंगी अपने कपड़े। तो मैं देखती हूँ मेरे क्या क्या कपड़े ले जाने। मैं तो सूट ही लेकर जाऊंगी, और वैसे भी सूट ही लेकर जाते हैं, घूमने जाते हैं तो, क्योंकि भाई साड़ी वाड़ी पहन के तो सफ़र बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी एक साड़ी तो लेकर जानी ही है, क्योंकि वो साड़ी तो कंपलसरी है। क्योंकि तो मैंने आज जैसा कि आपको बताया था, तो मैं सूट भी गिन के रख लेती हूँ भाई कितने लेकर जाने हैं, क्योंकि सफ़र में देखिए ज़्यादा वज़न लेके जाना सही नहीं होता है, क्योंकि वज़न भी ढो, और फिर बच्चे भी होते हैं छोटे छोटे, तो फिर उनकी भी देखभाल करनी पड़ती है, उन्हें भी लेना पड़ता है। तो फिर जितना कम वज़न लेके जाओ ना रास्ते में, उतना सही रहता है सफ़र में। तो ऐसा तो होता नहीं कि वज़न तो हो ही जाता है कितना भी कम करो। तो मैंने ये सूट वगैरह सब आपको पहले ही दिखाए हैं एक व्लॉग में, अगर आपको देखनी हो तो मेरा समर सूट कलेक्शन जो है उसका व्लॉग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ जाकर उस व्लॉग को देख सकते हैं। तो मैं भी अपने सारे सूट लगा लेती हूँ, नहीं मैं सूट के साथ कंप्लीट कर ही देती हूँ। आज क्या, आज तो निकलना ही है, तो आज तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा भाई, सब सामान रखना ही पड़ेगा, है ना। तो सब सामान रख लेती हूँ। अब ये देखिए मैंने दवाइयों का डिब्बा रख लिया, इसमें सारी दवाइयाँ वगैरह रखनी है मैंने। अब ये मैं ज्वेलरी वगैरह इसमें रख ली है मैंने, इसमें आपको पास से भी दिखा दूँगी। और एक ज्वेलरी का बॉक्स बना लिया है, और मेकअप का तो मैंने कुछ बनाया, मैं ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ, बस बिंदी लिपस्टिक सिंदूर बस मेरा यही रहता है, थोड़ा सनस्क्रीन रहता है, तो वो सब मैं अपने पर्स में ही रख लूँगी। तो ये सारे सूट आ जाएंगे, एक ही सूटकेस लेके जाएंगे हम, ज़्यादा नहीं लेकर जा रहे। तो वो मैं पास से आपको दिखाती हूँ, देखिए सामान क्या क्या लेके जाऊँगी। तो ये ट्राइपॉड ज़रूर रख लूँगी कि कभी ज़रूरत पड़े तो मैं ट्राइपॉड से अपने वीडियो शूट कर पाऊँ।
मुझे लगता है वहाँ इतनी अच्छी जगह है कि वीडियो शूट करना बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे से वीडियो शूट हो जाएंगे। ये देखिए मैंने एक में ऐसे बॉक्स में मैंने सब रख लिया है, नेल पेंट रख लिया, लिपस्टिक रख ली है, 2 शैम्पू के पाउच वगैरह और कुछ ज़रूरी सामान। अब मैंने दवाइयों का डिब्बा भी आपको दिखा दिया। ये मैं पर्स लेकर आई थी कपरीसी का, ये भी मैंने रख लिया। अब मैं चश्मे के केस दिखा रही हूँ आपको। ये मैं 2 चश्मे लेकर जाऊँगी। तो अब मैं सोच रही हूँ लेकर जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि ना वहाँ पर ना धूप बहुत होगी। तो एक तो मेरे को चाहिए ये वाला चश्मा और दूसरा एक धूप का ज़रूर चाहिए। तो मैं इन दोनों में से देखती हूँ कौन सा लेकर जाऊँ, तो मैं देखूँगी, है ना। और धूप का ये मेरा चश्मा है, ये भी आई साइट वाला धूप का मैंने बनवाया था, जिससे मेरे दोनों काम कर जाएं। नहीं तो मैं आई साइट वाला अगर वैसा धूप का लगाती ना तो मुझे फिर प्रॉब्लम होती, क्योंकि मेरी आई साइट में दूर की दिक्कत है, तो इसलिए मुझे फिर। और ये देखिए कितने सारे चश्मे पहले से ही मेरे रखे हुए हैं, ये मैं डेली पहन देती हूँ बदल बदल के। कभी कोई पहनती हूँ कभी कोई, क्योंकि काफ़ी पुराने भी रखे हुए हैं, कुछ नए भी हैं। ये देखिए ये सब मैं पहनती हूँ, तो मैंने इसमें रख दिए थे, केस में नहीं रखे मैंने, क्योंकि इसमें आसानी से मेरे को मिल जाते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।